हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है आप लोग का? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है, सारे लोगों का स्वागत है। देखो भाई, इस तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे, इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस तरीके से घंटी को दबा देंगे। ये काम सारे लोग करेंगे। देखिए, आज 8 जुलाई है और मंगलवार का दिन है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। और देखिए, आज 12:38 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाला है। इसके उपरांत जो है चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगा 12:38 के बाद से। समझ रहे हो? देखो, यहां पर देखेंगे पूरी सरकारी नौकरी से रिलेटेड टॉप 50 खबरें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को नहीं दबाए तो दबा दोगे और ऑल के निशान पर क्लिक करोगे। और देखिए, आज के इतिहास में इस दिन 1497 में वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की शुरुआत की थी। और ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, आज ही के दिन भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हो। और देखो, आज का मुख्य समाचार में चलिए सबसे पहले देखेंगे भारत की जितनी भी बड़ी खबरें हैं, 2800 राज्य की खबरें, उसे देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी खबरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आप लोग को, विश्व की खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और बिहार की खबरें और 2800 राज्य की खबरें, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। और सरकारी नौकरी से रिलेटेड देखेंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड देखेंगे, जितनी भी खबरें हैं, समझ रहे हो, ये जरूरी होने वाला। और देखिए, आपका यहाँ पर बैंकिंग न्यूज में हो गया, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, इंश्योरेंस, हर तरह की खबरें, और सोना चांदी के रेट, ताजा भाव को भी देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, पूरी खबरें। तो चलिए, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो भाई, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दोगे। देखो, पाक सेना का भरोसेमंद तोते की तरह बकने लगा है तहूर राणा मुंबई पुलिस को लेकर के। देखो, मुंबई पुलिस 26/11 के आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहूर राणा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने कहा वो पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करता था और खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब में भाई। तो ये चीजें अपडेट निकल कर आ रही है। मजबूत हो रहा है मानसून, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शुरू होने वाला है भारी बारिश का दौर। जाने आईएमडी का अलर्ट है यहाँ पर। आज तो केवल दिल्ली और एनसीआर बल्कि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट है। और देखो, बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कहां हुई है झड़प, आधा दर्जन से अधिक जिलों में बिगड़ा है माहौल भाई। देख सकते हो, मुहर्रम जुलूस में, बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान अलग अलग जिलों में अप्रिय घटनाएं हुई है। कटिहार में तजिया जुलूस के दौरान कई जगहों पर माहौल बिगड़ा, दो पक्षों के बीच पथराव की भी घटना हुई। कटिहार में पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। गोपालगंज, हाजीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और झड़प की बात सामने आ रही है। भागलपुर में भी बहुत सारी की खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखो, भारत की बात सही, सीज फायर के लिए यूएस के सामने गिड़गिड़ाए थे शाहबाज शरीफ। पाकिस्तानी पत्रकार ने खोली है पुल भाई। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने पाकिस्तान टिक नहीं पाया और उसने सीज फायर के लिए अमेरिका से गुहार लगाई। पाकिस्तानी पत्रकार नाजम सेठी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किया था। देखो, दलितों के लिए अलग देश नहीं, बस आरक्षण मांगा है। पटना वाले खान सर बोले, अगर बाबा साहेब पहले पीएम होते तो। भाई देख सकते हो, खान सर ने सवाल उठाया कि क्या सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ज्यादा योग्य नहीं थे? ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में अनोखे ढंग से उन्होंने ये बात बताया। और देखो, डीयू एडमिशन यहाँ पर 2025 डीयू सीएसएस फेज में सेकंड का शेड्यूल जारी, फेज 1 कनेक्शन विंडो ओपन। देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष के लिए डीयू कॉलेजों में सभी स्नातक कार्यक्रमों में आवंटन सह प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया। एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यहाँ पर जो है मंगलवार 8 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। तो ये है CSAS के लेकर। और देखो, पेट्रोल 82 रुपये लीटर, डीजल भी हुआ है 78 रुपये लीटर। आम जनता को काफी जो है यहाँ पर मिलने वाली है सौगात। यहाँ तो अच्छी खबरें हैं, रक्षाबंधन पर मिलने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है, जिससे चलते पेट्रोल डीजल के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और देखो, शी जिनपिंग अपने पद से दे रहे हैं इस्तीफा। 12 साल में पहली बार ब्रिक्स से गायब हो रहे हैं चीन राष्ट्रपति, उत्तराधिकारी चुने जाने की अटकलें। देखो, चीन में 2027 में कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिसमें नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। लेकिन 2028 में शी जिनपिंग देश के संविधान को बदल दिया था, जिससे कहा गया था कि एक शख्स 2 बार से
ज्यादा राष्ट्रपति बन सकता है, इसको लेकर नहीं बन सकता लेकर अपडेट था। देखो मंगलवार को इन शेयरों में दिखेगी तगड़ी हलचल, बाजार बंद होने के बाद आई है बड़ी खबरें। तो देखिए आज ये मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि सोमवार को जो बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों से जुड़े खबरें सामने आई है, जिनका असर मंगलवार को शेयरों पर भी देखने को मिला है। इन खबरों के आधार पर कुछ स्टॉक में तेज हलचल देखने को मिली है। देखो शेयर बाजार के लिए यहाँ पर 10 जुलाई को हम ये दिन निफ्टी की अगली दिशा तय कर सकता है। 5 बड़े ट्रिगर जो मार्केट को प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। देखो शेयर बाजार में कल से शुरू होने वाला है हफ्ते के लिए 10 जुलाई का अहम होने वाला है। वेल्थ व्यू और एनालिटिक्स के डायरेक्टर को लेकर देखो बिहार के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की डेट में बदलाव हो चुका है। यहाँ पर ये अच्छी खबरें देखने को आप लोग को मिल रहे हैं। पॉलिटेक्निक बिहार के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने यहाँ पर DCEI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में बड़ा बदलाव किया। देखो लालू यादव बिहार के गब्बर, इधर सम्राट चौधरी ने बरसाए शोले, उधर विजय सिन्हा भी दागा है गडरिया वाला गोला। देख सकते हो भाई, ये अच्छी अपडेट आप लोग को देखने को मिली। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। विजय सिन्हा ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की जाति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये लोग गडरिया जाति के हैं। कुंभ को लेकर भाई समझ सकते हो। देखो अब तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करोगे, घंटी को नहीं दबाओ तो दबा दोगे। ये जरूरी है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो, बहुत ही जरूरी भाई। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी लोग हैं। और देखो मनीष कश्यप जनस्वराज के लिए कोई यूट्यूबर नहीं, पूर्व बीजेपी नेता के पार्टी में शामिल होने पर क्या बोले गए प्रशांत किशोर के द्वारा यहाँ पर बताया गया। भाई मनीष कश्यप जो है बिहार के चर्चित यूट्यूबर और पूर्व बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज का दामन थाम लिया। बिहार की राजधानी पटना के बापू भवन में यह आयोजित कार्यक्रम के दौरान मनीष कश्यप ने शपथ ली है। और देखो NIT में नौकरी का अच्छा मौका है, मिलेगी 2 लाख से ज्यादा सैलरी और एज लिमिट मात्र 56 साल है। तो ये अच्छी खबरें देखने को मिल रही है आप लोगों के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर में वैकेंसी निकली है। इन पदों पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2 लाख लगभग यहाँ पर सैलरी होने वाला है। देखो बरगी डैम के 9 गेट खुले हैं, 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी है। जबलपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, समझ सकते हो। यहाँ पर मध्य प्रदेश के महाकोशल अंचल में 4 दिन लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। अब देखो अब ईरान के इस दोस्त मुल्क पर मिसाइलें लेकर टूट पड़ा इजराइल। बंदरगाह जैसे पावर प्लांट जमकर तबाही हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो भाई तबाही देखने को मिल रही है। हुती विरोधियों के पास भी लंबी दूरी के मिसाइल और ड्रोन है, इजराइल पर छिटपुट हमले में सक्षम है। उनकी कुछ मिसाइलें जैसे कि पेलोस्ट्रोइन 2 इजराइल की रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकती है। देखो प्रशांत किशोर का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा आरोप है। जदयू RJD को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर, यहाँ पर अपडेट देकर मिल रहे हैं, देख सकते हो। यहाँ पर जनस्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को धोखे से हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जायसवाल के नेताओं के रिश्तेदारों को उन्होंने जो है जमीन दी है। भाई ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो उमरिया में भारी बारिश से जो है खुले हैं जोहिला डैम के 4 गेट, बहाव देखने को उमड़ी है भीड़। यहाँ पर देखो उमरिया में 2 दिन से गरज चमक के साथ ताबड़तोड़ बारिश के कारण जोहिला डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। इसके कारण भारी संख्या में लोग डैम देखने के लिए। चलिए आगे खबरों को देखेंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड। भाई जितने जुड़े हो सारे लोग लाइक करोगे, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। लोहरदगा में PLFI के पूर्व उग्रवादी की हत्या को लेकर तालाब में मिला है सब। भाई देख सकते हो यहाँ पर लोहरदगा से खबरें आ रही है। देखो लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के भक्सो होरा टोली गांव में यहाँ पर उग्रवादी संजय भगत की हत्या कर दी गई है। सबको पत्थर से बांधकर तालाब में फेंका गया है। और देखो नई पार्टी बनाकर भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते मस्क, 2 पार्टी सिस्टम को कड़ी चुनौती, जाने कौन से क्या होगा अमेरिकन पार्टी का नेता को लेकर के। भाई देखो एलन मस्क के अमेरिका पार्टी बनने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है 2 दलीय प्रणाली से आजादी दिलाना। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोल के बाद यह निर्णय लिया है, जिसमें यह अपडेट देखो IMD अलर्ट में मानसून के 48 घंटे झारखंड पर हैं भारी। इन जिलों में भारी बहुत बारिश की संभावना है, चेतावनी दी गई है। झारखंड में लगातार हो रहे मानसून की बारिश के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है।
और यहाँ 12 जिलों को अचानक बाढ़ आने की संभावना है। 18 जिलों में भारी बारिश है, झारखंड के कुछ जिलों में। और देखो एमपी एक्साइज कांस्टेबल रिजल्ट, एमपी आवाकारी कांस्टेबल का परिणाम कब आएगा ये जानेंगे। रिजल्ट को जुड़ी खबरें, जरूरी जानकारी। देखो मध्य प्रदेश को लेकर के 5 जुलाई को एमपी आवाकारी को परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। बहुत ही आप चेक कर पाओगे अच्छी तरीके से। और देखो सीए फाइनल रिजल्ट 2025, आईसीएआई ने जारी किया सीए फाइनल 2025 का रिजल्ट। जयपुर के हर्ष ने देश में टॉप 10 में जगह बनाई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई ने सीए मई 2025 फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए। इस बार देश भर में टॉप लोगों ने प्रदर्शन किया। और देखो क्या 600 से अधिक स्कोर पर डीयू में मिल जाएगा टॉप कॉलेज। सीयूईटी रिजल्ट 2025 के बाद एडमिशन का चांस। सीयूईटी रिजल्ट 2025 आने वाला है और छात्र जानना चाहते हैं क्या 600 प्लस स्कोर पर डीयू को यहाँ पर कॉलेज मिल सकते हैं। पिछली कट ऑफ और सीट ट्रेंड्स के आधार पर कुछ कोर्स में ये स्कोर काफी है। तो देखो बिहार की बड़ी खबरें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई। अच्छी खबरें, गोपाल खेमका हत्याकांड पर मायावती ने चुनाव आयोग को किया आगाह। बोली है बिहार में बसपा अकेले लड़ेगी भाई। देख सकते हो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है बिहार को लेकर के। मायावती ने कहा गोपाल खेमका की पटना में हत्या राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था को दर्शाता है। चुनाव आयोग को भी सजग हो जाना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। यहाँ पर बिहार में ढांग जिले के भीगू झरने में अचानक आई बाढ़, बाल बाल बचे पर्यटक। वायरल हुआ है रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भाई। देख सकते हो यहाँ पर वायरल हो रहे हैं वीडियो में, साफ देखा जा सकता है पर्यटक पानी के बढ़ते बहाव के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बजा कठिनाई परिस्थितियों में भी संयम रखते हुए सुरक्षित बाहर निकले। देखो यूपी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण भी विकल्प है रेस में, ये नाम भाई। देख सकते हो यूपी से खबरें हैं जो कि अपडेट निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। ब्राह्मण को यूपी में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कोई पिछड़ा चेहरा होगा या ब्राह्मण, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पार्टी की नजरें ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण चेहरों पर भी है, जहां तक कि ये अपडेट है। और देखो पाकिस्तानी आर्मी भारत से अकेले लड़े, पोल खुलते ही खिसखिसाए ख्वाजा आसिफ, बोले समर्थन तो मिला लेकिन भाई। देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ संघर्ष में उनके देश को कोई बाहरी सैन्य साथ में 7 से 10 मई तक हुए 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान को लेकर अपडेट है। देखो प्राइम वीडियो ने किया है पंचायत सीजन 5 का ऐलान। जानिए फुलेरा में कब लौटेगी रौनक भाई। तो देख सकते हो फुलेरा से अपडेट है प्राइम वीडियो ने। और देखो भारत की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज में से एक पंचायत से जुड़ा अपडेट आया है। प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर पंचायत सीजन की 5 की घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है। और देखो रामायणम में दशरथ बने थे टीवी के राम, अरुण गोविंद। दीपिका चिखलिखिया बोली मेरी समझ से बाहर है भाई। देख सकते हो यहाँ पर रामायण में दशरथ बने लोगों। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण में अरुण गोविंद ने दशरथ का, देखो अरुण गोविंद को लेकर है और इस रोल में भी लोग उन्होंने कितनी अपनाए रिलीज के बाद भाई। ये अपडेट है तो समझ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने किरदार निभाया था। अब चलिए बैंकिंग न्यूज को देखते हैं भाई। बैंकिंग न्यूज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पर डे। देखो प्रिंस नहीं अब किंग कहिए जनाब। शुभम गिल ने तोड़ लिया सुनील गावस्कर का 49 साल का पुराना रिकॉर्ड भाई। तो देखो खेल समाचार यहाँ पर अपडेट आया है। यहाँ पर देखो महान सुनील गावस्कर का 49 साल चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब कोई सबसे कम उम्र में विदेश में भी जीत दिलाने वाले भारत की कप्तान बन गए। इससे पहले भी 26 वर्ष और यहाँ पर देख सकते हो बेतौर कप्तान। और देखो भारत आ रहे जहाजी गैलेक्सी लीडर को हुतियों से मुक्त कराएगा इजराइल। आईडीएफ का यहाँ पर भीषण हमला 20 महीने से अमन में बंधक है। देख रहे हो इजराइल की सेना ने अमन में हुती विरोधियों के कब्जे वाले इलाकों पर सोमवार को तड़के हवाई हमले किए इजराइल ने। तो ये अपडेट है भाई। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम एरिया में तनाव के बीच अमन में इजराइल का हवाई हमला, हुती विद्रोहियों का पलटवार है। यहाँ पर समझ सकते हो ये अपडेट निकल कर आ रही है। रविवार को लाल सागर में अमन के तट के पास एक जहाज पर गोलियां बरसाई गई और रॉकेट से हमला किया गया। ऐसा माना जा रहा है यह हमला हुती विद्रोहियों की ओर से किया गया है। और देखो रूस ने यूक्रेन पर दागे हैं 100 से ज्यादा ड्रोन। हवाई सेवा बाधित होने पर यातायात मंत्री को पद से हटाया गया है। देख सकते हो यहाँ पर रूस ने बीती रात यूक्रेन के आबादी वाले इलाकों पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें से 10 लोगों की मौत है और 38 घायल हुए। यूक्रेन पर हमला के बीच रूस ने अपने यातायात
को लेकर के यहाँ खबरें हैं। और देखो मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों पर घोटाला, एमई ने जालसाजी का पर्दाफाश किया है, सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर देखो ईडी ने पश्चिम बंगाल उड़ीसा के विभिन्न निजी मेडिकल कॉलेजों, एजेंटों और अन्य लोगों के ठिकानों की तलाश ली है। इस मामले में विभिन्न आपत्तिजनक सबूत मिले, संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखो बिहार वोटर वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट, इस दिन सुनी जाएगी दलीलें। भाई देख सकते हो, इसको लेकर कंटिन्यू वीडियो हम बना रहे हैं चैनल पर। बिहार में विशेष गहन परीक्षण के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर इस पर बहस किए हैं। और देखो प्राथमिक विद्यालयों के विलय का रास्ता साफ हुआ, हाईकोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिका खारिज कर दी है। समझ रहे हो, मतलब परिषदीय स्कूलों के विलय मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय आदेश को चुनौती देने के लिए दोनों याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यहाँ पर अपडेट आई है। चलिए आगे देखेंगे। उड़ीसा में मानसून ठहरने से यूपी के इन इलाकों में रूटे बादल है। पश्चिम के 16 जिलों में भारी बारिश है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश के अगले कुछ दिन पश्चिमी हिस्सों में भी ज्यादा मेहरबान होने वाले हैं। समझ रहे हो, सोमवार के लिए मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के लिए, अब देखो वो अजब गजब चुनाव, जब एक गेंडे ने लड़ा इलेक्शन और हासिल कर लिए लाखों वोट, पार्षद भी बन जाता है। अगर भाई देख सकते हो, साल 1958 में ब्राजील के साओ पाउल शहर में एक गेंडे ने सिटी काउंसिलिंग के चुनाव में हिस्सा लिया और कोरोकेरो नाम से इस गेंडे को विरोध के प्रतीक तौर पर उतारा गया था और उसने हैरतअंगेज तरीके से लाखों वोट हासिल किए। ये अपडेट है भाई। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है ऑर्डर के दाम पर रॉकेट हुआ है ये स्टॉक, 20% तक उछला है, 5 साल में दे चुका है। यहाँ पर कितना रिटर्न देख सकते हो भाई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में शेयर बाजार में भी कमजोरी का रुख है और बाजार में गिरावट के बीच यूजर मल्टी प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पर शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। और देखिए हिमाचल बादल फटने की घटना के बाद पंडो डैम में एकत्रित हुए लड़कियों की जांच करेगी सीआईडी। भाई लकड़ियों देखो, यहाँ पर हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद से पंडो डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले को कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह मामला आपराधिक जांच विभाग को सौंप दिया है पिछले हफ्ते। और देखो केंद्र सरकार विवश है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बताया जस्टिन वर्मा के खिलाफ अब तक क्यों नहीं हुई है एफआईआर। भाई तो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है, केंद्र सरकार विवश है इसको लेकर। और ये चीजें अपडेट है। बीते मार्च में भी जस्टिस तस्वीर वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डी मिली। आरोपों के बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब नहीं किया कर दोगे, लाइक जरूर।